जी आपने भी जाहिर तौर पर ये तस्वीरें देखी होंगी। खबर आपको भी पता होगी जिस तरीके से पहलगाम में आतंकियों ने हमला किया, 28 मासूमों की जान चली गई। और अब लगातार ये खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि तीसरा बड़ा हमला पाकिस्तान पर हो सकता है। पाकिस्तान में जो आतंकवाद पल रहा है उस पर हो सकता है। लकी जी आपका डिवाइस म्यूट है, शायद उस वजह से आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही। अभी ओके सर? जी लकी जी आवाज आ रही है आपकी हमें। सबसे पहले बहुत सर, स्वागत बिल्कुल सर। सर। जी लकी जी सवाल यहाँ पर है, जिस तरीके से बड़े एक्शन की तैयारी की जा रही है, एक्शन समझना चाहूंगा मैं आपसे। 2 एक्शन पाकिस्तान पर पहले हम देख चुके हैं, आतंकवाद पर कड़ा प्रहार हमने किया, अब तीसरे प्रहार की बारी सामने आ रही है। नहीं 100% सर। अगर आप देखो सर, एफएटीएफ से हटाने के लिए देखो ये पूरा का पूरा प्लान आईएसआई का है सर। ऐसा नहीं है कि जो लोगों को दिखाई दे रहा है कुछ एक टेररिस्ट आए और उन्होंने टूरिस्ट के ऊपर फायर करना शुरू किया। अगर आप इसको देखो तो ऑल ओवर आपको पूरा जो मास्टर प्लान नजर आएगा आपको, इसको कहीं ना कहीं ये आईएसआई हेडक्वार्टर से, आईएसआई के चीफ आसिम के नजर से ही आएगा सर। क्योंकि एक्चुअली क्या है सर, पाकिस्तान ने लश्कर तोयबा हो या जैसे मोहम्मद हो, इनको ज्वाइन करके एक ज्वाइंट ऑपरेशन किया, ठीक है। और पाकिस्तान नहीं चाहता सर कि दुनिया की नजर उसके ऊपर आए, तो पाकिस्तान ने क्या किया, एफएटीएफ से नजर हटने के लिए कि लश्कर तोयबा के ऊपर लोगों की नजर पड़े, एलईटी के ऊपर या जैसे मोहम्मद के ऊपर पड़े, उसने एक नया ग्रुप टीआरएफ खड़ा करके दे दिया सर, ताकि लोगों की इंटरनेशनल मतलब संयुक्त राष्ट्र की नजर इन ग्रुपों के ऊपर ना पड़ सके और पाकिस्तान डिले कर दे कि यार इस ऑपरेशन में मेरा कोई हाथ भी नहीं है। तो ऐसा नहीं है, हिंदुस्तान इसका एक्शन लेगा सर। और ये पाकिस्तान ने पहली बार नहीं किया। अगर आप 2018 के अंदर देखें तो 2018 में 10 फरवरी को भी उसने सुजवा कैंप के ऊपर अटैक किया था और लास्ट में उसके तार कहां तक निकले थे सर। उसका टोटल जो मास्टरमाइंड था ब्रिगेडियर हमजा था सर। शायद 2024 में किसी ने ब्रिगेडियर हमजा को भी शूट आउट कर दिया पाकिस्तान की धरती में। तो पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा एक्शन देखने को मिलेगा। और मैं ये कहना चाहूंगा सर कि अभी देखो, निंदा करने का समय नहीं है कि हम लोग बार बार आके टीवी पर आके डिबेट करें कि हमें निंदा करनी चाहिए, आतंकवाद की निंदा करनी चाहिए। तो एक एक्शन लेना बहुत जरूरी है सर, कि इसके लिए भारत एक एक्शन ले और बहुत जल्दी हिंदुस्तान को और पाकिस्तान को दिखेगा। और पाकिस्तान को मालूम है कि इंडिया एक्शन लेगा। आप देख सकते हैं कि पिछले 24 घंटे से पाकिस्तान की आर्मी अलर्ट है। अगर मैं कह रहा हूं, अगर पाकिस्तान बोलता है हमारा इसमें कोई भी हाथ नहीं है, तो आपको अलर्ट होने की जरूरत क्या है सर? आपने अपनी आर्मी एयरफोर्स को क्यों अलर्ट में रखा है? जी बिल्कुल। लकी जी दूसरी ओर मैं आपसे ऑपरेशन को भी समझना चाहूंगा। ऐसे समय में जिस तरीके से भारतीय जासूस एक्टिव रहते हैं, आप भारत के जासूस रहे, आपने भी कई सारे काम किए, जिस तरीके से सामने आपके कारनामों को देखा है, ऐसे में भारतीय जासूस किस तरीके से एक्टिव नजर आते हैं? नहीं सर, देखो मैं आपको क्या बोल रहा हूं, ऐसा जो दुनिया को नजर आ रहा है सर, कि ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आ गया इसमें कि यार कैसे लोग, अगर आप देखें वहां से जिस जगह पे भी ये इंसिडेंट हुआ है मतलब वहां से अगर आप पाक बॉर्डर देखें तो 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है सर। ऐसा नहीं है कि वो 100 किलोमीटर कल ही चलकर आए गए होंगे या वेपन्स लगा के आए होंगे, 4 लोग या 5 लोग जो भी है, इसके पीछे होंगे कई प्लानिंग है सर। अगर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूं, अगर मेरे हिसाब से क्या है कि कोई ना कोई स्थानीय लोग, कोई ना कोई जो मतलब लोकल है, लोकल ने उसकी 100% मदद करी है सर। ऐसा नहीं कि कल ही 100 किलोमीटर दूर ये वेपन पहुंच गए थे। हो सकता है इस वेपन को पहुंचने में 10 दिन लगे थे, 15 दिन लगे थे। वो असेंबल करके वेपन लाए, पहले 1 वेपन लाए, 2 वेपन लाए, कि ऐसा नहीं है कि कल ही उन्होंने एक इंसिडेंट किया था और कल ही वो पाक एलओसी को क्रॉस करके यहां आए। तो एक जो मेरा नजरिया है कि बिना लोकल सपोर्ट के इतना बड़ा आतंकवादी घटना नहीं हो सकती सर। कोई ना कोई लोकल लोग या लोकल में जो आपको लोकल, उनके साथ 100% सपोर्ट है सर। जी लकी जी, एक चीज मैं आपसे और समझना चाहूंगा। आप जिस तरीके से पूरा हमला हुआ ये और अब इसमें पूरे एक्शन की तैयारी की जा रही है, मैं आपसे आपका नजरिया समझना चाहूंगा। किस तरीके से सेना ऐसे समय में काम करती है, किस तरीके से यहाँ पर जवान एक्टिव नजर आते हैं, जिस तरीके से लगातार ये भी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि बड़ी स्ट्राइक जो है वो पाकिस्तान पर की जा सकती है? नहीं सर, देखो ऑपरेशन तो होगा। देखो 24 आवर से कोऑर्डिनेट सर्च कंटिन्यू लगा हुआ है। इंडियन आर्मी टोटल एक्शन कर रही है, स्पेशल फोर्स एक्शन कर रही है सर, ठीक है। जेएनके पुलिस के साथ कंटिन्यू ऑपरेशन चल रहा है, पैरामिलिट्री फोर्सेस भी ऑपरेशन कर रही है। जो मुझे ऐसा लगता है, जो मैंने कल से जो भी रिसर्च किया है, जो भी मेरे सोर्सेज ने मुझे बताया सर, मुझे देखिए, आप एक इंसिडेंट आप सुन रहे हैं कि कुछ लोग आते हैं और नाम पूछता शूट आउट करना शुरू करते हैं सर। वो एक अनपढ़ आतंकवादी, जो वर्डिंग उसने बोली है कि तुम नाम पूछना, सुसाइड मतलब शूट आउट करना, तो ये कहीं ना कहीं ये बोला उसने है, लेकिन जो ये वर्ड्स हैं ये कहीं ना कहीं आईएसआई के हैं सर, कि तुम्हें जाना है, लोगों का नाम पूछना, शूट आउट करना है। इसके पीछे रीजन क्या है सर? रीजन उनको पता है सर, ये बात पूरे हिंदुस्तान को पता चलेगी, पीएमओ तक हमारी बात जाएगी, लोगों के अंदर गुस्सा होगा, जैसे है पूरे हिंदुस्तान में गुस्सा, और होना भी चाहिए सर। लेकिन लोकल्स को यह समझना चाहिए, जो वहां के लोकल्स लोग हैं, क्या है, एक आतंकवाद ने आपसे आपका पूरा रोजगार छीन लिया सर। आपको क्या लगता है
कि दोबारा टूरिस्ट वहां का टूरिस्ट जाएगा सर? इसका असर किसके ऊपर पड़ेगा? इसका असर पड़ेगा वहीं लोकल्स के ऊपर सर, मेरे ऊपर नहीं पड़ेगा। मैं दूसरे स्टेट में हूं, मैं अपना काम कर रहा हूं, लेकिन जिनका टोटल रोजगार या टूरिज्म के ऊपर निर्भर करता है, जिनका परिवार पलता है, एक आतंकवादी ने क्या कर दिया, उनसे उनका रोजगार छीन लिया सर। और टेररिस्ट चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के कोई भी यूथ हो या वहां के परिवार हो, उनको कोई रोजगार नहीं मिलना चाहिए। ये टेररिस्ट की साइकोलॉजी है सर। अगर उनके पास पैसा नहीं होगा तो इन्हीं में से कुछ लोग उनके पास जाएंगे और उनको कुछ एक हमदर्दी दिखाएंगे, उनके हाथ में हथियार पकड़ाएंगे सर। ये पूरा एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर गेम है सर, टेररिज्म का नया तरीका है जी। सर, इस बीच लगातार एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर भी बातें चलती नजर आ रही हैं और ऐसे समय में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का एक बयान भी सामने आया, कहा कि ऐसा जवाब मिलेगा कि दुनिया देखेगी। इससे और भी ज्यादा पुख्ता ये खबर होती नजर आ रही है कि एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक जो है वो होती नजर आएगी पाकिस्तान पर। लकी जी, मैं आपसे एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक को, यानी कि स्ट्राइक को समझना चाहूंगा कि किस तरीके से स्ट्राइक की तैयारी होती है, किस तरीके से भारतीय सेना जो है वो लगातार एक्टिव नजर आती है। अगर भारतीय जासूसों को लेकर बात कर ले, वो ऐसे समय में किस तरीके से काम करते नजर आते हैं? सर देखो, मैं आपको ये बोल रहा हूं, चाहे हमारे इंडियन स्पाई हो या पाकिस्तान के आईएसआई हो, ऐसा नहीं है कि ओनली इंडियन स्पाई एक्टिव है। एक्टिव तो पाकिस्तान के आईएसआई भी है सर। उनको भी पता है कि इंडियन गवर्नमेंट एक्शन लेगी 100%, लेकिन एक्शन लेने का सही टाइम सर। देखो, हर आदमी को पता है कि अगर उन्होंने हमारा नुकसान किया है तो हम एक्शन लेंगे, ऐसा नहीं है। रेडी वो लोग भी हैं, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट हो, हमारे सुपीरियर जितने भी लीडर्स हैं, जितने भी ऑफिसर्स हैं, जो भी प्लानिंग चल रही होगी वॉर रूम के अंदर, उनको पता है सर कि कहां पर एक्शन करना है, किस टाइम पर करना है। एक एक्शन करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है सर सही वक्त। मैं आपको बताऊं, कोई भी रेड हो, कोई भी ऑपरेशन हो या आप सर्जिकल स्ट्राइक हो, उसका सबसे ज्यादा वैल्यू टाइम होता है सर, कि आपको कब उस ऑपरेशन को करना है जी। उस टाइम की बहुत बड़ी वैल्यू है सर। बिल्कुल बिल्कुल लकी जी, टाइम की बहुत बड़ी वैल्यू। लकी जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा बने रहें हमारे साथ। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, अपने दर्शकों तक ये खबर हम पहुंचा दें, जहां पीएम आवास पर सीसीएस की बैठक शुरू हो चुकी है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। पहलगाम आतंकी हमले पर हाई लेवल मीटिंग पीएमओ में इस वक्त चल रही है, पीएम आवास पर इस वक्त चल रही है। बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, एस जयशंकर मौजूद, गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी भी इस बैठक में। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है और गृह मंत्री अमित शाह इस बैठक में शामिल होने के लिए श्रीनगर से आपसे कुछ देर पहले ही दिल्ली पहुंचे थे और पीएम आवास पर सीसीएस की बैठक शुरू हो चुकी है। बड़ा फैसला इस बैठक में लिया जा सकता है। लकी बिष्ट जी लगातार हमारे साथ बने हुए, रुक करेंगे सीधा उनका। लकी जी, जिस तरीके से बड़ी खबर इस बीच निकलकर सामने आई है कि सीसीएस की बैठक शुरू हो चुकी है, क्या अनुमान लगाया जाए इस बैठक में चर्चा के बाद निर्णय लिया जा सकता है महत्वपूर्ण? आपको बताऊं, आज ये हिंदुस्तान में 2014 के बाद का हिंदुस्तान बता रहा हूं सर। लोगों को लगता है सर, मैं आपको ये बताऊं कि 2018 में हमारे सुजवान कैंप के ऊपर अटैक किया था। ये जैस का अटैक था सर। इसके पीछे हमजा की प्लानिंग थी, ब्रिगेडियर हमजा की। लोगों ने बोला कि यार हिंदुस्तान क्यों बदला नहीं ले रहा है करके। मैं आपको यह बताऊं कि 2018 10 फरवरी का बदला 2024 में, जब हमजा आईएसआई का ब्रिगेडियर रिटायर हुआ ना सर, किसी ने उसको शूट आउट किया सर। तो मैं आपको यह बोलूं कि हिंदुस्तान अपने एनिमी को कभी नहीं भूलता सर जी। तो बिल्कुल लकी जी, जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि हिंदुस्तान अपने एनिमी को कभी नहीं भूलता, तो ऐसे में जिस तरीके से सीसीएस की बैठक चल रही है, ये तय माना जाए कि इस बैठक के बाद बड़ा निर्णय लिया जाएगा और जिस तरीके से लगातार कहा जा रहा है कि पाकिस्तान को नक्शे से मिटाया जाएगा, ऐसी कार्रवाई होगी? नहीं, मैं आपको ये बता रहा हूं कि इसका जो भी एक्शन लिया जाएगा ना सर जी, वो पूरी दुनिया कभी नहीं भूलेगी सर जी। आपको मिलेगा एक ऐसा एक्शन जो मतलब दुनिया के इतिहास में दर्ज होगा। मैं आज आपके चैनल में आया हूं सर, मैं आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूं कि अभी लोगों को, मतलब जो लोगों ने सोचा भी नहीं होगा, हम सिर्फ एक्शन की बात कर रहे हैं सर। अभी हिंदुस्तान का क्या काउंटर ऑपरेशन होगा, ये सोच के बाहर है सर जी। लकी जी, जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि सोच से भी बाहर बड़ा एक्शन हो सकता है, मैं आपसे समझना चाहूंगा, भारत ने स्ट्राइक देखी, सर्जिकल स्ट्राइक देखी, एयर स्ट्राइक देखी, इसकी